वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं वापस अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व किया था और इक्वेशन को प्रूव किया था। अपन ने जो इक्वेशन प्रूव करी थी उसके अकॉर्डिंग अपन ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अपनी जो असेट्स होती हैं वो इक्वल होती है लायबिलिटीज के। अपनी असेट्स इक्वल होती है लायबिलिटीज के और इस लायबिलिटीज को भी फिर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो अपन एक नई इक्वेशन बना ली थी और उस इक्वेशन के मतलब हो जाता है कि असेट्स इक्वल हो जाता है कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज के। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तो अपनी जो नई इक्वेशन चलती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो असेट्स होती है वो इक्वल होती है कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज के। इसी को अपन बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, यानी कि बैलेंस शीट का जो टोटल होता है हमारा वो असेट और लायबिलिटीज का इक्वल होता है। इवन अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं होता है इट मींस अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर हुई है। उसी के अकॉर्डिंग अपन अभी मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है अपना इक्वेशन के थ्रू, उसको अपन इस इक्वेशन के थ्रू प्रूव करते चल रहे हैं। आज की अपनी इस क्लास में अपन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यहां अपन लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस को और इधर आ जाती है अपनी असेट्स इक्वल होती है लायबिलिटीज के। असेट्स इक्वल होती है लायबिलिटीज के, ये अपने हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूं तो पहला ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर पहला है started business with cash, रुपीज है 1,50,000 के, यानी कि ये अपना ट्रांजैक्शन हो गया। अपन इसको यहां पर एक कॉलम के रूप में शो कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। जब कॉलम के रूप में अपन ने इसको शो किया तो अपनी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर जर्नल एंट्रीज की बात करी जाती है तो अपन जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और कल की अपने इस क्लास के अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया था कि असेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी कि कैश को डेबिट किया। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या आया, कैश अमाउंट 1,50,000 इक्वल होता है प्लस लायबिलिटीज में क्या आया अपना कैपिटल, यानी कि ये अपना हो गया कैपिटल 1,50,000। ये अपनी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट, पहली इक्वेशन प्रूव हो जाती है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 20,000, यानी कि अब सेकेंड ट्रांजैक्शन की बात करें तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में कैश था, इसको अपन ने क्या किया, अंडरलाइन कर दी यहां पर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अपने पास क्या था, कैश था, प्लस हमने और असेट्स परचेज कर ली। क्या परचेज किया, फर्नीचर, हमने फर्नीचर लिख दिया। अब ये फर्नीचर हो गया। अब कैश हमारे पास थी कितनी, 1,50,000 की, उसमें से 20,000 का हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया, यानी कि कैश हमारे पास रही कितनी, 1,30,000 की प्लस 20,000 फर्नीचर आ गया, इज इक्वल टू कैपिटल पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं, यानी कि कैपिटल अपनी वही 1,50,000 की। सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई अपनी। अपना थर्ड ट्रांजैक्शन जो होगा, थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन
ट्रांजैक्शन अपन ने लिख दिया परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, अमाउंट हो जाती है इसकी 25,000 रुपीज की। अब देखिए एंट्री क्या करते हैं अपन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही करते हैं। मोहन को हमने क्या किया, क्रेडिटर बनाया। इट मींस इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड आ जाता है, यानी कि डबल साइड इफेक्ट आ जाता है। डबल साइड इफेक्ट आने का मतलब है कि एक साइड असेट्स में हमारे पास क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है, यानी कि हमारे पास कैश अवेलेबल है प्लस फर्नीचर ऑलरेडी था हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, और इस थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक चीज और बढ़ गई और वो क्या बढ़ गया, स्टॉक। अब देखिए कैश कितना है हमारे पास 1,30,000 रुपीज का, फर्नीचर कितना है 20,000 रुपीज का, और स्टॉक हमने खरीद लिया गुड्स कितने रुपीज का 25,000 रुपीज का, इज इक्वल टू कैपिटल एज इट इज आ रही है हमारे पास, प्लस अब एक नई लायबिलिटी और क्रिएट कर दी, और वो क्या कर दिया हमने, क्रेडिटर्स का, यानी कि लायबिलिटी हमारे पास कैपिटल है 1,50,000 की और क्रेडिटर हो गए 25,000 रुपीज की, टोटल हो गया 1,75,000 का। थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया अपना। फोर्थ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो फोर्थ ट्रांजैक्शन अपना दे रखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन टू महेश, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू महेश रुपीज 14,000। अब देखिए 10,000 का गुड्स हमने कितने में सेल किया है 14,000 में, और कल की अपनी क्लास के अंदर अपन एक चीज कही थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल एंड लॉस ऑलवेज डिक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, यानी कि यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको इंक्रीज करता है, ऑनर्स की कैपिटल को। और प्रॉफिट हुआ कितना 10,000 का गुड्स सेल्स किया है कितने में 14,000 में, यानी कि 10,000 रुपए का गुड्स आपने सेल किया है 14,000 रुपीज में, तो 4,000 रुपए का जो प्रॉफिट अर्न किया है इस ट्रांजैक्शन में वो प्रॉफिट किसको इंक्रीज करेगा, ऑनर्स की कैपिटल को। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक। अब देखिए कैश है कितना अपने पास 1,30,000 का, और 10,000 रुपीज का गुड्स आपने 14,000 रुपीज में सेल किया है, सेल किया है। इट मींस आपके पास में अब पैसे आए कितने, जब आप गुड्स सेल करेंगे तो कितने में किया है 14,000 में, तो पैसे आए कितने 14,000, तो 1,30,000 प्लस 14,000 यानी कि ये हो गया 1,44,000। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया, यानी कि फर्नीचर 20,000 का प्लस 0 20,000। स्टॉक हमारे पास था कितना 25,000 का। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जो स्टॉक अपने पास अपनी शॉप पे अवेलेबल है, जो स्टॉक अवेलेबल होता है क्या वो सेल्स प्राइस पर होता है, नहीं ना, क्या होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो इस 25,000 के गुड्स में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया 10,000 का गुड्स सेल कर दिया, तो अब आपके पास में स्टॉक अवेलेबल कितना है 15,000 रुपीज का है कि नहीं है। और अब आपके पास में कैपिटल इक्वल टू कैपिटल है कितने की 1,50,000 रुपीज की, प्लस इसके अंदर 4,000 का जो आपने प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि कैपिटल हो कितनी गई 1,54,000 रुपीज की, प्लस क्रेडिटर्स का पेमेंट थोड़ी कर दिया, अभी तक अपन ने नहीं किया। इट मींस क्रेडिटर्स ऑलरेडी स्टैंड करते हैं, और वो स्टैंड करते हैं 25,000 रुपीज के, प्लस 0 कोई इफेक्ट नहीं था 25,000 रुपीज का। इसका टोटल कर लेते हैं तो 35,000 तो ये हो गए, और 1,44,000 ये हो गए, तो ये हो गया 1,79,000 इज इक्वल टू 1,79,000।
ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5 यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 5th ट्रांजैक्शन ये कहता है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 20,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि हमारे पास कैश अवेलेबल है कितना 1,44,000 रुपीज का, प्लस 20,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि हमारे पास अब कैश अवेलेबल कितना है 1,64,000 का, प्लस फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि फर्नीचर हमारे पास था कितना 20,000 रुपीज का, प्लस 20,000 रुपीज का, प्लस स्टॉक। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक है कितना 15,000 रुपीज का, प्लस 0, यानी कि ये भी प्लस अमाउंट रह गई अपनी 15,000 इज इक्वल टू कैपिटल। अब कैपिटल अपने पास है कितनी 1,54,000 की, लेकिन कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है कितनी 20,000 की, यानी कि कैपिटल प्लस हो गई इंट्रोड्यूस के बाद में, तो कैपिटल हो गई अपने पास में 1,74,000 की। इधर क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स 25,000 के प्लस 0 25,000। ये हो गई अपनी 5th इक्वेशन। अब आगे की बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 की। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां तक। अब देखिए 6th ट्रांजैक्शन अपना कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये और ये रुपीज है अपना 2,000 रुपीज का। कमीशन एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, इट मीन्स पैसा तो आ गया आपके पास में, लेकिन अगर ये कमीशन किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू अगेंस्ट में दिया गया था तो एडवांस कमीशन जो रिसीव्ड करते हैं वो लायबिलिटी बनती है अपनी। यानी कि देखिए कैश अपने पास अवेलेबल था 1,64,000 रुपीज का, इसमें 2,000 का कमीशन और रिसीव्ड कर लिया आपने, यानी कि अब कैश कितनी है अपने पास में 1,66,000 की, प्लस फर्नीचर ऑलरेडी अपने पास में 20,000 रुपीज का है, नया कोई फर्नीचर परचेज किया नहीं तो ये 20,000 रुपीज का, प्लस स्टॉक हमारे पास 15,000 रुपीज का था, एडिशनल कोई स्टॉक परचेज किया नहीं हमने तो स्टॉक भी 15,000 के ऊपर ही स्टैंड करता है, प्लस कैपिटल शॉर्ट में लिख लेते हैं, कैपिटल अवेलेबल है कितनी हमारे पास 1,74,000 रुपीज की, प्लस कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि ये 1,74,000 रुपीज की, प्लस क्रेडिटर्स ऑलरेडी 25,000 रुपीज के हैं हमारे पास, इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि ये भी 25,000 को इफेक्ट करता है, प्लस कमीशन इन एडवांस, नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई कमीशन एडवांस, और ये था अपना 2,000 रुपीज का, तो ये हो गया 2,000 रुपीज का। ये अपनी 6th इक्वेशन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7th यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 7th ट्रांजैक्शन ये कह रहा है पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 22, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट रुपीज 22,500। क्रेडिटर्स है कितने के
25,000 के हैं, इसका फुल सेटलमेंट कर दिया यानी कि फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया आपने, और अमाउंट पेमेंट किया कितना है 22,500, पेमेंट करना कितना था 25,000 का, इट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, इनकम है ना, और इनकम किसको क्रिएट करती है, लायबिलिटी को, सॉरी कैपिटल को। तो देखिए कैश अपने पास था कितना 1,64,000, पेमेंट कर दिया अपन ने इसमें से 22,500 का, यानी कि 22,500 का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में अपने पास जो बैलेंस बचता है वो बचता है 1,43,500 प्लस फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं है 20,000 रुपीज का, प्लस स्टॉक हमारे पास है 15,000 रुपीज के, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स स्टॉक भी हमारा 15,000 का है, प्लस कैपिटल। अब देखिए कैपिटल है कितने की अपनी 1,74,000 रुपीज की है, और उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, इनकम हुआ है, और इनकम इंक्रीजेस करती है ओनर्स के कैपिटल को, यानी कि प्लस 2,500, तो ये हो गया 1,76,500 प्लस क्रेडिटर्स पेमेंट कर दिया है ही नहीं, यानी कि कमीशन एडवांस हमारे पास है, और वो है 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपीज का, ये हो गया 1,78,500, इसका टोटल भी 1,78,500, यानी कि इक्वेशन नंबर 7 भी अपनी कंप्लीट हो गई। इक्वेशन ट्रांजैक्शन नंबर 8 की अगर बात करें, ट्रांजैक्शन नंबर 8 की अगर बात करें, ट्रांजैक्शन 8 हो जाता है अपना सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 for 18,000, out of which 5,000 received in cash। अब बात समझिए, अपने पास में हमने 15,000 रुपए का गुड्स 18,000 में बेचा है, 3,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, और प्रॉफिट इंक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल। प्रॉफिट किसको इंक्रीज करता है, ओनर्स की कैपिटल को, इट मींस देखिए कैश अवेलेबल था अपने पास में 1,43,500, अब क्रेडिट में बेचा है लेकिन उसमें से 5,000 हमने कैश रिसीव्ड भी कर लिया, इट मींस ये हमारी कैश को इंक्रीज कर देता है 5,000 से, ये हो जाता है 1,48,500 प्लस फर्नीचर, कोई भी इफेक्ट नहीं आया, फर्नीचर यानी कि 20,000 प्लस 20,000 प्लस स्टॉक। अपने पास स्टॉक अवेलेबल है कितना 15,000 का ही तो है, और अपने पूरा का पूरा सेल कर दिया, यानी कि स्टॉक जो था अपने पास में 15,000 लेस 15,000, ये हो गया नील 0 प्लस इज इक्वल टू। अब इसके बाद एग्जैक्टली इसके बाद एक नई असेट्स क्रिएट हो जाती है, और वो हो जाती है डेटर्स की हो जाती है, यानी कि यहां पर अपने पास में आ जाते हैं डेटर्स। अब देखिए 18,000 रुपीज के जो डेटर्स थे उसमें से 5,000 रुपीज अपने पास में आ गया, तो हमारे पास क्रेडिटर्स बचे कितने के 13,000 रुपए के, यानी कि 13,000 इज इक्वल टू कैपिटल अवेलेबल कितनी है 1,76,500 है, प्लस प्रॉफिट कितना अर्न किया 3,000 का, यानी कि 1,79,500 प्लस कमीशन एडवांस अपने पास में है 2,000 रुपीज का, यानी कि ये हो गया 2,000 रुपीज का। हो गई मैथमेटिकली सोल्व हो गया, अपन ने अप्रूव कर दिया। तो जो ट्रांजेक्शन से दिए हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री, जो कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसको मैथमेटिकली प्रूव करना होता है कि जितनी हमारी असेट्स होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी
लाइबिलिटीज भी होती है। यानी कि अब अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो ये हो जाता है 20,000 प्लस 13,000 33,000 और 33,000 और 1,48,500। तो इसका सॉल्यूशन हो जाता है 500, 8 और 3 11, 4 3 7 8 और 1, यानी कि 1,81,000। और इधर भी आ जाता है अपना 1,81,500। ये दोनों साइड से सेम टोटल आना ही इस चीज को प्रूव करता है कि हमारी इक्वेशन सही है। मैथमेटिकली जो हमने किया था वो क्लियर हमारा प्रूव हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिसेस करनी है। क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है और इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।